अंगोला की मिट्टी और उम्मीद की रोशनी। दोस्तों, यही है आज की कहानी। ये कहानी है अंगोला की, वहां की मिट्टी की और वहां पे बनी उम्मीद की एक रोशनी की। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2102। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में बसा था एक देश जिसका नाम था अंगोला। समुद्र की लहरों से लेकर लाल मिट्टी तक यह देश बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा रहा है। अंगोला के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था मातेवो। उसके घर की दीवारें टूटी थी, छत से धूप झांकती थी और रात को जब हवा चलती तो मां अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहती, डरो मत, सुबह जरूर आएगी। अंगोला ने सालों तक गृहयुद्ध, गरीबी और अस्थिरता देखी है। स्कूल बंद हो जाते थे, सपने अधूरे रह जाते थे और बच्चों के हाथों में किताबों की जगह जिम्मेदारियां आ जाती थी। लेकिन मातेओ एकदम अलग था। हर सुबह वो समुद्र किनारे बैठकर उगते सूरज को देखता और खुद से कहता, अगर सूरज रोज लौट सकता है तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती। उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन उसके पास था सपना। उसके पास बिजली नहीं थी, लेकिन उसके पास उसके अंदर एक उम्मीद की रोशनी थी। गांव में एक बूढ़े शिक्षक थे जो जंग के बाद लौटे थे। उनके पास सिर्फ कुछ पुरानी किताबें थी। मातेओ रोज उनके पास बैठता, मिट्टी पर अक्षर लिखता और शब्दों में भविष्य ढूंढता। साल बीते, अंगोला बदलने लगा। सड़कें बनी, स्कूल खुले और लोगों ने फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मातेओ भी समय के साथ साथ बड़ा हो गया। आज वो अपने ही गांव में बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, हम गरीब थे लेकिन कमजोर कभी नहीं थे। दोस्तों, अंगोला की कहानी हमें यही सिखाती है, संघर्ष आपकी पहचान नहीं होता, आपका साहस आपकी पहचान होता है। इसलिए साहस कभी मत छोड़िए। संघर्ष तो जिंदगी में आपको करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि रोज किया गया सही छोटा कदम होता है। अगर हमारी परिस्थितियां कठिन हैं तो समझ लीजिए आपको मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। जहां उम्मीद बोई जाती है वही भविष्य उगता है। आज अगर आप किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं तो ये अंत नहीं है, ये आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय है। अपने कर्म सकारात्मक रखिए, फल निश्चित बदलेगा। यही मैसेज था डॉक्टर आदि का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।